जो ज्वाला याद कर ले, चलो फिर से और नजारा याद कर ले, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिससे बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे। और बलिदानों की खून की धारा याद कर ले, और बलिदानों की खून की धारा याद कर ले। परम सम्मानी अभिभावक गुरुजनों और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम गरिमा सिंह है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र निर्माण और आजादी के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने अपना विचार प्रकट करने जा रही हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज पूरे भारत में जगह जगह तिरंगा लहराया जाता है और सभी भारतवासियों में यह उत्साह भरा होता है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, यह नशा हिंदुस्तान की शान का है, यह नशा हिंदुस्तान की शान का है। आदरणीयों, एक समय था जब हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी और यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और हम सभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। यूँ तो हमारे देश में आजादी की लहर सन 1857 ईस्वी में चल पड़ी, जो स्वाधीनता का प्रथम संग्राम था। अस्तित्व की थी वो लड़ाई, अस्तित्व की थी वो लड़ाई, जिसमें होकर सभी लड़े थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। साथियों, यह क्रांति भारतीय जुनून और स्वाधीनता के प्राप्ति के विचार के परिणाम था, लेकिन उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। हम अंग्रेजों के बेड़ियों से आजाद नहीं हुए थे। हम अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद नहीं हुए थे। हजारों वर्षों बाद हमारा देश 1947 ईस्वी में आज ही के दिन आजाद हुआ था। कहते हैं कि अपने साहस को वही परख सकता है जिसने कभी हवाओं की रुख मोड़ी हो। कहते हैं कि अपनी साहस को वही परख सकता है जिसने कभी हवाओं की रुख मोड़ी हो और आजादी का महत्व वही समझ सकता है जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हो, जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हो। आज हम जिस आजादी को मनाते हैं, यह आजादी हमें भीख में नहीं मिली है। हजारों वीरों ने अपने खून और कुर्बानी से सींचा है, हजारों बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, हजारों माताओं ने अपने लाल को खोया है। उन माताओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि मौत के मंडियों में बट बट की बोलियां दी है। अरे जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, माओ ने भर भर की झोलियां दी है, माओ ने भर भर की झोलियां दी है। दोस्तों, हमारे देश के 3 क्रांतिकारी राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को अंग्रेजी सरकार द्वारा आधी रात को फांसी दे दी गई। उन वीरों के लिए मेरा कहना है कि जब तू शहीद हुआ होगा, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। जब तू शहीद हुआ होगा, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। अरे मैं तो बस इतना ही जानू, अरे मैं तो बस इतना ही जानू, अरे मैं तो बस इतना ही जानू कि वो फांसी वाली रस्सी भी तेरे गले में पड़ने से पहले 100 दफा रोई होगी, 100 दफा रोई होगी। अब मैं अपने शब्दों से महात्मा गांधी की महानता, श्रेष्ठता और उनके विचारों को आपके सामने प्रकट करने जा रही हूँ। मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग, मैं चुप कैसे रहूं। मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग, मैं चुप कैसे रहूं। हर गजल अब हिंदुस्तान के नाम एक बयान था, हर गजल अब हिंदुस्तान के नाम एक बयान था। एक बूढ़ा आदमी था मुल्क में, या यूं कहो एक बूढ़ा आदमी था मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान था, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान था। अब मैं उनके सम्मान में कहना चाहूंगी कि गांधी बाबा, तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए पर हमने न वार किया। आदर्श तुम्हारा जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व का इस भारत के एक पहचान है तुम बापू, बड़े महान हो तुम बापू, बड़े महान हो तुम बापू। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व का इस भारत में एक पहचान है तुम बाबू। तुम भी अगर आप भी चाहे होते तो आप भी ऐसे सकते थे, अंग्रेजों से देश बेचकर मोटा कैसे
सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ये हकदार कहूंगी, अगर कोई गद्दार, अगर कोई विरोधी है तो मैं उसको गद्दार कहूंगी, तो मैं उसको गद्दार कहूंगी। पिछले विगत 75 वर्षों में हमारा देश तकनीकी में, सैन्य में, विज्ञान में, हर क्षेत्र में आगे खड़ा था, लेकिन अगर आज वो खड़ा है तो अपने मानसिकता के नाते, अपने उपस्थित धर्म नेताओं के नाते मैं उन धर्म के ठेकेदारों के प्रति चोट करना चाहूंगी कि ये नफरत, ये बुरी नफरत चीज है, ना पालो इसे। ये नफरत बुरी चीज है, ना पालो इसे। दिलों में है अगर खाली तो निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, यह हम सबका वतन है, बचा लो इसे। यह हम सबका वतन है, बचा लो इसे। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए कहूंगी थी, जमाने भर में मिलते हैं आशिकई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिकई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, नोटों में लिपट कर सोने से सिमट कर मरे हैं कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।